अगला टॉपिक है वृत्त का। पहली चीज़ अपन देखेंगे वृत्त के समीकरण क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज़, जो अपन को केंद्र दे रखा हो और अपन को त्रिज्या दे रखी हो। सर्कल में दो ही चीज़ होती है, अगर तुमको सर्कल का सेंटर पता है और उसकी रेडियस पता है तो तुम उस सर्कल को बना सकते हो या उस सर्कल की इक्वेशन को आराम से लिख सकते हो। अगर केंद्र h, k हो, रेडियस उसकी r हो, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब मोर स्पेसिफिकली अगर केंद्र 0,0 यानी कि मूल बिंदु हो और उसकी जो रेडियस है वो r हो, तो इससे स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है सर्कल की, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसमें एच और के क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वृत्त की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस सी इक्वल 0। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि एक पद एक्स स्क्वायर का होगा, एक पद वाई स्क्वायर का होगा, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है ये 1 होंगे। ठीक है, फिर एक पद एक्स का होगा, एक पद वाई का होगा और एक कांस्टेंट। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो कितने होंगे, 1, और एक्स वाई का कोई भी टर्म इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इस जनरलाइज्ड फॉर्म की थोड़ी और चर्चा करें तो देखो, अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ से अपन सेंटर कैसे निकालेंगे। यहाँ से जो केंद्र होगा ये देखो अपन ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे x का पद कौन सा है। अब x के पद का जो भी गुणांक होगा, मतलब x का जो भी गुणांक होगा उसके आधे का माइनस, तो 2g का आधा होता है g और उसका माइनस हो जाएगा माइनस g। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आएगा केंद्र का, y के कोफिशिएंट के आधे का माइनस, तो माइनस h। ठीक है, और इसकी रेडियस इक्वल होगी रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी के। ठीक है, और सबसे बढ़िया ये रहता है कि इनको याद रखें अपन। अब उसके बाद में सर्कल की कैसी भी इक्वेशंस दे, किसी भी फॉर्म में दे, मतलब सर्कल की कोई भी सिचुएशन दे, उसको अपन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये कोई सर्कल है जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसमें अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो भी इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन दिया जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब चूँकि मूल बिंदु से गुजरता है तो इसमें कांस्टेंट टर्म अपने आप 0 हो जाएगी, पर मूल बिंदु से गुजरने वाले तथा एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले एक सर्कल अपन ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेंटर हो जाएगा 0, माइनस आर, तो यहाँ पर माइनस और प्लस ये दो सर्कल के इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, अब एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरेगा तो देखो, जैसे कोई जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस सी इक्वल 0। अगर ये वृत्त मूल बिंदु से पास होता है 0,0 से, तो ये 0,0 को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अपन x और y की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो इसमें अपन x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। तो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, वृत्त की समीकरण को। तो यहाँ से अपन को मिलेगा ये 0 हो गया, ये 0, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ से अपन को मिलेगा c बराबर 0। तो ये सिर्फ वृत्त की बात नहीं है, चाहे कोई भी कर्व हो, अगर वो 0,0 से जाता है तो उसमें कांस्टेंट जो भी टर्म होगी वो कैसी हो जाएगी, 0।
जैसे कोई रेखा की समीकरण दे रखी है x बराबर 3y। अब इस लाइन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से। तो इसका मतलब ये कि ये जो रेखा होगी ये 0,0 से गुजरेगी, और ये हर एक कर्व के लिए सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसके अलावा वृत्त के 2 ही समीकरण हैं, इन समीकरणों को बस अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर ये समीकरण दे रखा हो तो इससे अपन क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रहे अपने। अगर अपन को वृत्त में व्यास के सिरे दे रखे हों तो अपन उसका समीकरण, उस वृत्त का समीकरण कैसे लिखेंगे। जैसे अपन को एक व्यास दे रखा है, अगर व्यास है तो व्यास का मध्य बिंदु क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, तो एक सिरा दे रखा है x1 y1 और व्यास का दूसरा सिरा दे रखा है x2 y2। तो अपन को सर्कल का इक्वेशन मतलब वृत्त का समीकरण क्या मिलेगा, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल 0। ठीक है, अगर देखना हो कि ये कैसे निकालते हैं तो अपन एक थ्योरम पढ़ते आए हैं कि जैसे अगर किसी सर्कल में ये अपन का व्यास है, तो इस व्यास के दोनों सिरों को सर्कल के किसी भी बिंदु से मिलाए वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस थ्योरम को तो याद भी रखना चाहिए। ठीक है, तो व्यास के दोनों सिरों को हम सर्कल के किसी भी बिंदु से मिलाएंगे तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यानी कि ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन होगी ये आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। तो इसकी प्रवणता माना कि जैसे m1 है, इसकी प्रवणता माना कि m2 है, मतलब इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो m1 m2 ये बराबर होना चाहिए -1 के। तो इसका स्लोप कितना होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू इसका स्लोप कितना होगा, x माइनस x2 सॉरी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल -1। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, बाद में सॉल्व करके अपन को ये इक्वेशन मिल जाएगी ओवरऑल। अपन को याद ऐसे रखना है कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0, जहाँ पर x1 y1 और x2 y2 क्या है, व्यास के दोनों सिरे। ठीक है, अच्छा इसी में अगर अपन को वृत्त का केंद्र निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, इसी में तो सीधी सी बात है भाई कि व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है। अब एक सिरा x1 y1 है, एक सिरा x2 y2 है, तो केंद्र क्या हुआ, केंद्र हुआ x1 मध्य बिंदु सूत्र से x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, और रेडियस निकालनी हो तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के उसका आधा कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट, ये तो बीच की दूरी हो गई, और इसका जब अपन आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो वृत्त के प्राचलिक समीकरण कैसे लिखते हैं। जैसे सर्कल है अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाती है x इक्वल आर कोस थीटा और y इक्वल आर साइन थीटा। जब हम x को आर कोस थीटा और y को आर साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो पैरामीटर कौन हो जाएगा यहाँ पे, थीटा। पर अगर यही इक्वेशन चेंज हो जाए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, मतलब क्या है, अब सेंटर कहाँ पर आ गया, एच के पर। यहाँ पर सेंटर किस पे था, 0 0 पे। तो वही है, जैसे यहाँ पे जो है इसको अपन यहाँ पर x की जगह पे ले लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा, उधर h उधर चला जाएगा आर एच एस में, तो h प्लस आर कोस थीटा और y बराबर k प्लस आर साइन थीटा एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, जो कि यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में दे रखा हो तो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c बराबर 0, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके सेंटर क्या होते हैं,
इसका सेंटर होता है -g और -h, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। और पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या देंगे ये, x बराबर -g प्लस r cos थीटा और y बराबर -h प्लस r sin थीटा। ठीक है, मतलब r cos थीटा और r sin थीटा में अगर सेंटर मूल बिंदु के अलावा कहीं और है तो उनको बस अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका और इसका कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर h और k अलग चीज़ है, यहाँ पर -g और -h अलग चीज़ है। यहाँ पर सेंटर कौन है, h, k, और यहाँ पर सेंटर कौन है, -g, -h। ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसके अलावा इसको भी देख लेना चाहिए कि 3 बिंदु से गुजरने वाला वृत्त, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। अगर कोई वृत्त इन 3 बिंदुओं से गुजरे तो उसका समीकरण अपन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है।